श्री गुरु नानक देव जी का जन्म पूर्णमाशी वाले दिन सन 1469 ਨੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। गुरु नानक देव जी की माता का नाम माता तृप्ता देवी सी ਅਤੇ पिता का नाम ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी सी। ਜਦੋਂ गुरु नानक देव जी के जन्म का पता ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ पंडित हरी दयाल जी के घर गए ते पंडित जी ਨੂੰ जा के कहन लगे कि पांधा जी मत्था टेकते हाँ। तां अग्गों पंडित ने कहा कि कालू जी इन्नी सवेरे सवेरे क्यों आए हो। तां मਹਿਤਾ कालू जी ने कहा कि पांधा जी मेरे घर विच बालक ने जन्म लिया है ते तुसी चल के उसकी जन्म पत्री लिख लो। तां पंडित जी ने कहा कि कालू तू चल कर, मैं पूजा पाठ करके तेरे मगरे ही आउंदा हाँ। तां ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी अपने घर आ गए। कुछ ही समय के बाद पंडित हरी दयाल जी भी उन्हां दे घर पहुँच गए। घर पहुँच के पंडित ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी नूं कहण लगे कि कालू जी अंदर जाके दाई मां नूं बुलाओ, असीं उन्हां तो बालक के जन्म बारे कुछ पुछना है। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी अंदर गए अते दाई मां नूं बुला के पंडित जी दे कोल लै आए। तां पंडित जी ने दाई मां नूं पुछया कि माता जी मैनूं दसो कि इस बालक का जन्म किस समय होया है। दाई मां ने पंडित नूं कहा कि पांधा जी इस बालक का जन्म अद्धी रात नूं 7वें पहर विच होया है। पर पंडित जी एक गल मैं तुहानूं होर दसना चाहुंदी हाँ कि मेरे हत्थां विच बड़े सारे बालकां ने जन्म लिया है, पर इस बालक के जन्म समय जिहड़ा करिश्मा मैं देखिया है उस नूं मैं बयान नहीं कर सकदी। जिन्ने भी बच्चे इस संसार विच आउंदे हन वो रोंदे हुए ही आउंदे हन, पर यह बालक तो कुछ अजीब ही है, क्योंकि ये बालक जन्म लैण तो बाद कुछ इस तरह हसिया जिवें कोई सियाणा बच्चा हसदा है। दाई मां दे मूहों ये गल सुन के पंडित ने ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी नूं कहा कि कालू दाई मां दे दसण मुताबिक ये मैनूं कोई आम बालक नहीं लगदा अते मैं भी इस बालक दे दर्शन करना चाहुंदा हाँ। पर दाई मां ने पंडित नूं कहा कि पंडित जी बच्चा हाले कुछ ही घंटियां दा है ते बाहर ठंड भी है, इसलिए बच्चे नूं कमरे तो बाहर लैके आउणा ठीक नहीं है। पर पंडित जी ने जिद करनी शुरू कर दी ते कहा कि तुसी मेरी जिम्मेवारी ते बालक नूं बाहर लैके आओ, बालक नूं कुछ नहीं होवेगा, मेरे ते भरोसा करो। दाई मां ने बच्चे नूं कपड़े विच लपेट के बाहर लै आंदा। हरी दयाल पंडित बड़ा सूझवान पंडित सी ਅਤੇ गुरु जी के दर्शन करदियां ही निहाल हो गया ते उसने सब तो पहला बालक नूं दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कीती ते दाई मां नूं कहा कि हुण इस बच्चे नूं तुसीं अंदर लै जाओ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ने पंडित नूं कहा कि पंडित जी इस बालक का हुण नाम रखो। तां पंडित हरी दयाल जी ने सोच समझ के भाई ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी नूं कहा कि कालू इस बच्चे का नाम मैं 13 दिनां दे बाद सोच समझ के रखांगा ते नाल ही चोला पहनावांगा। पंडित 13 दिन तक गुरु जी का नाम सोचता रहा अते नाल ही सोच सोच के हैरान होंदा रहा कि मैं अपनी जिंदगी विच पहला कदे भी इस तरह का बालक नहीं देखा। 13 दिनों के बाद भाई ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ने पंडित नूं फिर तो अपने घर बुलाया अते बालक का नाम रखण लई बेनती की। तां पंडित जी ने बालक नूं चोला पा के भाई कालू जी नूं कहा कि असीं तेरे बालक का नाम नानक देव रखांगे। तां भाई ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ने पंडित नूं कहा कि पंडित जी ये नाम तुसीं ठीक नहीं रखिया है, क्योंकि ये नाम हिंदू तुर्क का साझा है। तां पंडित ने भाई ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी नूं कहा कि कालू जी ये कोई बहुत वड्डा अवतारी है जिसने तुहाडे घर विच जन्म लिया है। इस तो पहला श्री रामचंद्र ते श्री कृष्ण जी अवतारी सन ते उन्हां नूं हिंदू पूजदे सन, पर इन्हां नूं हिंदू तुर्क दोनों ही पूजणगे। ये कोई बहुत वड्डा ज्ञानी ध्यानी होवेगा जिस नूं समुंदर धरती अते आसमान भी राह देवेगा। 9 नाथ 84 सिद्ध 6 जपी 52 पीर 64 जोगणी भूत प्रेत देव दानव ऋषि मुनि पीर पकंबर सब इसकी आग्या मन्नणगे। ये आप निरंकार मनुख के रूप विच जगत का उद्धार करने वास्ते आया है। ये गल कहण तो बाद पंडित हरी दयाल जी अपने घर चले गए ते भाई ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी पंडित दे मूहों ये गल सुन के बहुत प्रसन्न होए
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।